नमस्ते बच्चों, मैं सचिन कामले एसजी बर्वे नगर घाटकोपर वेस्ट स्कूल से का शिक्षक हूँ। और आज हम यहाँ पर महिला और अन्य कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण इस पाठ के अंतर्गत महिलाओं के लिए जो भी सुविधाएं दी गई है या महिलाओं का जो संघर्ष है वो आपने इस पाठ में आधा पढ़ा है। उसके पश्चात जो आधा बचा हुआ हिस्सा है वह मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें सबसे प्रमुख है अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां। उसके बाद घुमंतु और विमुक्त जातियां और जनजातियां और अल्पसंख्यकों का प्रश्न। यह हमारे देश के महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न के आधार पर हम लोग क्या करने वाले हैं, इनको ही हम लोग क्या करने वाले हैं, आज पढ़ने वाले हैं। बच्चे देखिए, आप लोगों ने इससे पहले महिलाओं का सशक्तिकरण के अंतर्गत स्त्री प्रकटीकरण देखा होगा, चिपको आंदोलन देखा होगा। उसके बाद शराब के विरोध में आंदोलन हुआ है, उसके बारे में जानकारी हासिल की होगी। अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष 1975 को क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में जानकारी हासिल की होगी। उसके बाद महिलाओं के संदर्भ में विविध कानूनों के बारे में जाना होगा। महिलाओं की जो समस्या है दहेज प्रथा, उसके बारे में भी आपने जानकारी हासिल की होगी। उसके बाद दहेज के विरोध में जन जागृति और किस तरह से पीड़ा देने के पश्चात एक महिलाओं को अपने घर और परिवार के साथ मिलकर रहने के लिए हमारे देश में पारिवारिक न्यायालय की व्यवस्था की गई है, जिसके कारण घरेलू हिंसा न हो और महिलाओं का सशक्तिकरण हो। उसके बाद मुस्लिमों के लिए खास गुजारा भत्ता की व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, हिंदुओं में भी यह प्रथा है, यानी पूरे देश के लिए यह चीज जो है हमारे यहाँ की क्या की गई है, रखी गई है, ताकि महिलाओं को क्या हो, सशक्तिकरण हो। उसके पश्चात हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या थी, सती प्रतिबंध कानून। इस कानून को भी हमारे यहाँ पर बंद कर दिया गया। इस कानून के प्रमुख जो व्यक्ति थे, महात्मा ज्योतिबा फुले और लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इन्होंने यह कानून बनाया था। उसके बाद भारत में 4 सितंबर 1987 को राजस्थान के देवरा गांव में उरूप कुंवर नाम युवा स्त्री को जिंदा जला दिया गया था। और इसी के चलते तहत भारत में इस कानून को एकदम कड़ा कर दिया और 1988 में यह कानून क्या किया गया, बनाया गया। उसके बाद आपने मानव रक्षा कानून पढ़ा होगा, जिसके अंतर्गत स्त्री और पुरुष दोनों को समान अधिकार मिलना चाहिए। अगर पुरुष स्त्रियों पर अन्याय करता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा जो है वह दी जाए। इसके साथ ही जो तलाकशुदा है, उन तलाकशुदा महिलाओं के बारे में जो अन्याय हो रहे हैं, उन अन्यायों को प्रतिबंध करना, उनका जीवन मान ऊंचाइयों पर पहुंचाना, अच्छा जीवन देना, यह सारी चीजें हमने इस मानव अधिकार कानून के अंतर्गत पढ़ी है। उसके बाद महिलाओं के लिए आरक्षण, जैसे हमारे यहाँ पर 73 और 74वें संविधान संशोधन द्वारा ग्राम पंचायतों में, जिला परिषदों में, नगर परिषदों में, महानगर पालिकाओं में, नगर निगमों में महिलाओं के लिए 1/3 सदस्य यानी स्थान जो है क्या किया गया है, आरक्षित किया गया है। और इसीलिए आज महिलाएं सरपंच है, अध्यक्ष है, नगर अध्यक्ष है, महापौर तक है। और यह 1/3 हिस्सा जो है उनके लिए क्या किया गया है, आरक्षित किया गया है। इतना ही नहीं, अगर हम लोग, हाँ, 15 राज्यों में देखेंगे, भारत के आज भी 15 राज्यों में महिलाओं के लिए नौकरियों के लिए 50% का प्रावधान रखा गया है। इस प्रावधान के अंतर्गत जितने पुरुष होंगे उतनी ही स्त्रियां जो है क्या होगी, काम पर होंगी। और आज स्वतंत्रता का बदलता समय है,
और इस बदलते समय में स्त्रियों को बढ़ चढ़ करके जो है वह क्या मिले, न्याय मिले, पुरुष के समान अधिकार मिले, और इसी वजह से यह आरक्षण की क्या की गई है, सुविधा की गई है। इसके अलावा जो महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, अन्याय होते हैं, उन अन्यायों को प्रतिबंध करने के लिए विविध कानून जो है वह बनाया गया है। साथ ही कई ऐसी प्रथाएं जो महिलाओं के विरोध में है, उन महिलाओं के विरोध की प्रथाएं जो है वह क्या की कर दी गई है, बंद कर दी गई है, ताकि महिलाओं को क्या हो सके, सशक्तिकरण हो सके। आवाज आ रही है बच्चों मेरा? मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो? जी हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। आ रही है ना सर? हाँ हाँ, कंटिन्यू करिए सर। हाँ, तो महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उन अत्याचारों के खिलाफ भी उनको न्याय मिले। साथ ही जो प्रथाएं हैं, उन प्रथाओं के अंतर्गत जिस उन प्रथाओं को बंद कर दिया गया है, जिस पर महिलाओं के लिए वह प्रथाएं अनिष्ट प्रथाएं कहलाती हैं। वो प्रमुख प्रथाएं हैं, जैसे सती, उसके बाद दहेज प्रथा, बहुपत्नीत्व, ये सारी अनिष्ट प्रथाएं बंद कर दी गई, ताकि स्त्रियों को सम्मान मिल सके, स्त्रियां अर्थार्जन कर सके, स्त्रियां स्वतंत्रता के साथ अपना जीवन यापन कर सके। और इसी वजह से आज हम देख रहे हैं कि भारत की महिलाएं जो है वह क्या कर रही है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है हर कार्य में। और यह कार्य आज इन कार्यों के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें, तो भारत की महिलाएं कहीं पर भी क्या नहीं है, कम नहीं है। वह क्या कर रही है, हर जगह अपना लोहा मनवा रही है, हर जगह वह अब उनके कार्यों को क्या कर रही है, लोगों के सामने साबित करके दिखा रही है। और यह हमारे लिए क्या है, बड़ी गर्व की बात है। अब देखिए आगे हमें अनुसूचित, जैसे महिलाओं के लिए हमारे यहाँ कानून बनाया गया, सुविधाएं दी गई है, वैसे ही कई जनजातियां हैं जिसमें अनुसूचित जनजातियां हैं। इस अनुसूचित जनजातियों पर स्वतंत्रता पूर्व बहुत बड़े पैमाने पर क्या किया जाता था, अत्याचार किया जाता था। उनको बहुत घिनौनी नजर से या छुआछूत के नजर से देखा जाता था, और उन पर अन्याय किया जाता था। लेकिन उस अन्याय को दूर करने के लिए ही हमारे संविधान में स्वतंत्रता, समता, बंधुता और सामाजिक न्याय जैसे मूल्यों को क्या किया गया है, अपनाया गया है। और इसी का अनुकरण करते हुए यहाँ पर हमारे देश में यह सारी चीजों के बारे में क्या किया गया है, बताया गया है कि छुआछूत पर प्रतिबंध लगाया गया, जिसके अंतर्गत 17वें कानून अनुच्छेद अनुसार छुआछूत समाप्त किया गया है, जिसमें हर एक व्यक्ति जो है समान है, हर एक व्यक्ति जो है वह कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं है। हर एक व्यक्ति को समान अधिकार भी जो है दिए हैं। अनुसूचित जातियों के सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखकर, उनके विकास को ध्यान में रखकर और उनको बढ़ावा देने के लिए हमारे यहाँ उनको नौकरियों में भी क्या दिया गया है, प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसी वजह से भारत में आरक्षण प्रथा जो है वो क्या हुई है, शुरू हुई है। इसका कारण यह है कि हमारे यहाँ जो पिछड़े हैं, जो अनुसूचित जातियां हैं, उनको क्या मिल सके, आगे बढ़ने का मौका मिल सके। अब जैसे अनुसूचित जातियां हैं, वैसे ही कुछ अनुसूचित जनजातियां हैं। अब अनुसूचित जनजातियां क्या है? ये अनुसूचित जनजातियां जो जंगलों में रहती हैं, पहाड़ों में जो लोग रहते हैं, आदिवासी जो लोग हैं, जिनको आर्थिक या हम लोग कहेंगे एक वक्त का खाना ये करने के लिए जंगलों में क्या करना पड़ता है, जाना पड़ता है, और जंगल संपत्ति से ही उनका गुजर बसर चलता है। और कभी-कभी तो ऐसे भी समय आता है कि उनको एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता है,
और इसीलिए हम लोग देखेंगे आदिवासी लोगों की हालत जो है वह बहुत खस्ता हो गई है और इस खस्ता हालत को सुधारने के लिए, उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए, उनका जीवन मान ऊंचाई पर रखने के लिए उनको बड़े पैमाने पर क्या किया जा रहा है, सहयोग दिया जा रहा है, उनको आर्थिक लाभ दिया जा रहा है ताकि सच मायने में उनका जीवन मान क्या हो सके, बढ़ा दिया जा सके। इन आदिवासियों की अगर हम बात करते हैं तो आदिवासियों में आप देखेंगे कि कई आदिवासी बच्चे जो है वह कुपोषण के कारण क्या होते हैं, मर जाते हैं। उनके यहाँ उचित उनके यहाँ उचित जो है वह चिकित्सा तक नहीं पहुंच पाती है और सहायता न मिलने के कारण उनका जीवन जो है वही समाप्त होता है। लेकिन यह जीवन मान सुधारने के लिए, उनका कार्य करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। और इसी उपलक्ष्य में हमारे यहाँ भारतीय संविधान में आदिवासी गणना जाति में की जाती है और उन्हें विधिमंडल में सरकारी सेवाओं में किया जाता है। मुक्त जनजातियां आती हैं। घुमंतु और विमुक्त जनजातियों के अंतर्गत हमारे यहाँ पर और पशुपालन को एक जगह से दूसरी जगह क्या करना पड़ता है, निरंतर घूमना पड़ता है और इसी के कारण वह अपना जीवन मान क्या नहीं कर पाते, सुधार नहीं पाते। इसमें भी अंग्रेज सरकार थी तब 1871 में कुछ जनजातियों पर अंग्रेज सरकार ने अपराधी जनजातियों का क्या कर दिया था, ठप्पा लगा दिया था। लेकिन इन जनजातियों का गुजर बसर होने के लिए, उनका सुधार होने के लिए और उनको अच्छा जीवन मिलने के लिए स्वतंत्रता के बाद जो यह अन्याय कारक कानून था, अन्यायकारी कानून था, उस कानून को क्या किया गया, रद्द किया गया और इन जनजातियों पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे उनको हटाए गए। ऐसी जनजातियों को विमुक्त जनजातियां या घुमंतु जनजातियों के रूप में क्या किया जाता है, जाना जाता है और इसीलिए इन जनजातियों का विकास हो, इनका जीवन मान सुधारे। इसी वजह से भारत में उनको शैक्षणिक संस्थाओं में, सरकारी क्षेत्र में क्या दिया गया है, प्रतिनिधित्व दिया गया है ताकि वह अपना जीवन क्या कर सके, सुधार सके। यहाँ पर देखिए हम लोग जब इन जनजातियों की बात करते हैं तो सच में इनका जीवन जो है क्या है, बहुत कष्ट में है। उनका जीवन जो है वो बड़ी तकलीफों से गुजर रहा है और इसीलिए उन जनजातियों को अपना जीवन मान सुधारने के लिए हमको क्या करना चाहिए, मौका देना चाहिए। यही बात यहाँ पर बताई गई है। उसके बाद आखिरी जनजाति है अल्पसंख्यक। अब देखिए हमारा देश जो है वह क्या है, बहुधर्म, बहु जातियां, बहु प्रथाएं, सब कुछ अगर हम लोग कहें तो हमारे देश में बहु है, अलग अलग जाति, अलग अलग प्रथा, अलग अलग धर्म। लेकिन इन सभी धर्मों में जो जिन धर्म वालों की संख्या कम है, उन धार्मिक धर्म के लोगों को यहाँ पर अल्पसंख्यक के रूप में क्या किया जाता है, जाना जाता है और इसी वजह से वो अपना धर्म, अपनी भाषा क्या कर सके, संभाल सके और उसकी क्या वृद्धि कर सके। इसके लिए हमारे यहाँ पर क्या किया गया है, जनजातियों के लिए, अल्पसंख्यक जनजातियों के लिए सुविधाएं जो है वह दी गई है ताकि उनका विकास हो, उनकी संस्कृति, उनका शैक्षणिक अधिकार, उनको दी गई छूट, ये सारी चीजें जो है ये अल्पसंख्यकों का उद्धार करने के लिए दिया गया है ताकि उनका संरक्षण और संवर्धन हो और इसके लिए उनको कई अधिकार जो है वो सरकार ने दिए हैं। उन्हें स्वतंत्र शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है।
उनकी उन्नति हेतु सरकार द्वारा विविध योजनाएं चलाई गई है। ये सारी चीजें जो है वह क्या है, उनका गुजर बसर होने के लिए, उनके धर्म की, उनकी और उनके लोगों की उन्नति होने के लिए ये सारी सुविधाएं जो है सरकार ने मुहैया कराई है। बच्चों समझ में आ गया? इसके बाद हम लोग, हमारा जो अगला पाठ होगा वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी, वह हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और अब इस पाठ में अगर आपको कुछ नहीं समझा है तो आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। सर, किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई समस्या है तो आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। सर। हाँ सर। हाँ सर ओमपाल, आपके क्या डाउट है, क्लियर कर ले। हेलो सर, हाँ बोलो। अल्पसंख्यक का वाला बता दीजिए ना सर, लास्ट वाला। देखो बेटा, अल्पसंख्यक क्या होता है, हमारे देश में कई धर्म है, कई जातियां हैं, कई भाषाएं, सही बात। यस सर। जिन भाषिक लोगों की, जिन धार्मिक लोगों की संख्या कम है, उनके धर्म की उन्नति होने के लिए हमारे देश में कई सुविधाएं दी गई है, ताकि उनका जीवन मान, उनके लोगों का धर्म प्रचार और प्रसार बढ़ सके। ये सारी सुविधा जो है अल्पसंख्यकों के लिए यहाँ पर दी गई है। यही अल्पसंख्यकों के बारे में पूछा, बताया गया है। और दूसरा कोई बेटा? सर अभी किसी के रेजर नहीं है, आप लास्ट तो स्टेटमेंट दे दीजिए और क्लास एंड कर दीजिए सर। हाँ, तो देखिए, आज का जो हमारा पाठ है, महिला और अन्य कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण, इस पाठ के अंतर्गत हमारे यहाँ पर किस तरह से महिलाओं का सशक्तिकरण किया गया, ताकि महिलाएं जो है वह स्वावलंबित हो सके, अपने पैरों पर खड़ी हो सके और समाज में क्या पा सके, प्रतिष्ठा पा सके और उनका जीवन मान सुधार सके। यह भारत की योजनाओं के ही कारण क्या हुआ है, सच हो सका है। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ अन्य कमजोर वर्ग है, जो पिछड़े लोग हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं, जनजातियां हैं, उसके बाद हमारे यहाँ पर विमुक्त जनजातियां हैं, उसके बाद अल्पसंख्यक है, इनके लिए भी भारत सरकार ने क्या किया है, कई योजनाएं बनाई है, ताकि उनका जीवन मान क्या हो सके, ऊंचाई पर जा सके वो और अपना जीवन अच्छी तरह से बिता सके। यही सारी बातें इस पाठ के हम द्वारा हमने क्या की है, सीखी है, आत्मसात की है। धन्यवाद। हाँ थैंक सर। यू सर। हाँ, थैंक यू सर, आप लीव हाँ, हो सकते हैं। हाँ।